अमरीका और ईरान के अमन मुआहदे की मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत हो गए। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने MOU पर दस्तखत पेरिस में वर्साई महल में फ्रेंच हम मनसब मैक्रोन के अशाइये के दौरान किए। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने इलेक्ट्रॉनिक दस्तखत अपने दफ्तर में किए। MOU पर शानदार तकरीब 19 जून को मुनक़िद होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का एक्स पर पैगाम, वाज़ेह किया ईरान अपना हरमस फौरी तौर पर दोबारा खोल देगा। अमरीका भी नाकाबंदी फौरी तौर पर ख़त्म कर देगा। तनाज़े के पुरअमन हल पर सदर ट्रंप को मुबारकबाद। नायब सदर JD वेंस, स्टीव विटकॉफ और जैरेड कुशनर की कोशिशों की तारीफ। रहबर आला आयतुल्लाह मुश्तबा खामनाई और सदर मसूद पेज़ेश्कियान को अमन के लिए उनकी हिकमत, दूरअंदेशी और मुदब्बिराना सलाहियतों पर इंतहाई एहतराम और काबिल तारीफ करार। बाकर कालिबॉफ, अब्बास इराक़ची और इस्कंदर मोमिनी समेत ईरानी मुज़ाकराती टीम को खराजे तहसीन पेश। ईरान अमरीका मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत कर दिए। सदर ट्रंप की फ्रांसीसी हम मनसब मैक्रोन के अशाइये के बाद सहाफ़ियों से गुफ्तगू। मुफाहमती याददाश्त का मुसव्वदा अंग्रेज़ी और फ़ारसी ज़बानों पर तैयार किया गया। ईरान ने मुसव्वदा जारी कर दिया। मुफाहमती याददाश्त की कॉपी सालिस ममालिक को भिजवा दी गई। इलेक्ट्रॉनिक दस्तखत के बाद दोनों ममालिक में जंग खत्म करने का मुआहदा अब नाफिजुल अमल है। हतमी मुआहदे के लिए 60 रोज़ की मुद्दत का आज से आगाज़ हो गया। स्विट्ज़रलैंड में अमरीकी वफ़द से मुलाकात हतमी नहीं, फैसला अगले चंद घंटों में मुतवक्के है। तर्जुमान ईरानी दफ्तर खारजा का मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत के बाद बयान, बावर कराया ईरानी जौहरी मवाद मुल्क से बाहर नहीं भेजा जाएगा। मिसाइल सिर्फ फायर करने के लिए है, बातचीत के लिए नहीं। अमरीका ने इस्लामाबाद मुफाहमती याददाश्त के नाम से ईरान डील का 14 नुकाती मुसव्वदा जारी कर दिया। हतमी मुआहदे के बाद 30 दिन में ईरान की बहरी नाकाबंदी का खात्मा होगा। आबना हरमस फौरी तौर पर खुल जाएगी। अमरीका, ईरान और दोनों के इत्तेहादी लेबनान समेत तमाम महाजों पर जंग फौरी और मुस्तकिल तौर पर खत्म कर देंगे। मुआहदे पर अमल दरामद पर ईरान की तामीर नौ के लिए कम अज कम $300 अरब का फंड कायम किया जाएगा। डील पर अमल की सूरत में ईरान को $300 अरब के तामीर नौ फंड मिलेंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की तस्दीक, अमरीकी सरमाकारी नहीं होगी। खित्ते के मुल्क ईरान में इन्वेस्ट करना चाहें तो नहीं रोकेंगे। अमरीकी सदर की गुफ्तगू, खबरदार किया MOU पर 60 दिनों में अमल दरामद ना किया तो ईरान पर क़यामत बर्पा कर दी जाएगी। कहा MOU में लिखवा दिया है, ईरान कभी जौहरी हथियार हासिल करेगा ना खरीदेगा। पाकिस्तान और कतर ने मुज़ाकरात के लिए बहुत काम किया। शहबाज शरीफ ने कहा, बड़ा काम होने जा रहा है, किसी को यकीन नहीं आएगा। अमरीकी सदर ट्रंप का एक बार फिर खराज तहसीन, अमन के लिए काम करने पर सऊदी अरब से भी इजहार तशक्कुर। मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत कल स्विट्जरलैंड के बर्गनस्टॉक रिजॉर्ट में होंगे। पाकिस्तान का इब्तदाई वफ़द स्विट्जरलैंड पहुंच गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज रवाना होंगे। खित्ते में कशीदगी के बादल छटने पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ रब के शुक्रगुजार। ताउन करने पर दोस्तों से इजहार तशक्कुर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की नून लीगी ख़वातीन अरकान पार्लियामेंट से गुफ्तगू। ईरान के मिसाइल प्रोग्राम पर पाबंदी नाइंसाफी होगी। दीगर मुल्कों के पास भी बैलिस्टिक मिसाइल हैं। हतमी मुआहदे के लिए 60 रोज़ा डेडलाइन ज़्यादा सख्त नहीं। खलीज फारस में अमरीकी फौज अभी कुछ अरसा मौजूद रहेगी। सदर ट्रंप की G7 इजलास के बाद वापसी पर सहाफ़ियों से गुफ्तगू। हतमी अमन मुआहदे के बाद भी अमरीका काबिल एतबार नहीं। अदम एतमाद की वजह से ईरान की उंगलियां ट्रिगर पर रहेंगी। ईरानी चीफ मुज़ाकरातकार बाकर कालिबॉफ की मकामी मीडिया से गुफ्तगू। खबरदार किया, अगर दुश्मन मंतक की ज़बान ना समझे तो दोबारा ताकत की ज़बान से समझाने के लिए तैयार है। बाकर कालिबॉफ ने बावर कराया, अमरीका से मुआहदे का मुसव्वदा हतमी है और इसे ईरानी सिक्योरिटी काउंसिल ने भी मंजूर कर लिया, ताहम अब भी ये बिल्कुल काबिल एतबार नहीं। हिज़्बुल्लाह के सरबराह नईम कासिम ने ईरान का अमरीका से मुआहदा बड़ी फतह करार दे दिया। लेबनान जंग के खात्मे को मुआहदे का हिस्सा बनाने पर इजहार तशक्कुर।
बिलावल भुट्टो की वजीर आजम से मुलाकात। मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल के तनाजुर में पाकिस्तान की आलमी अमन के लिए सफारती कोशिशों की तारीफ। आलमी अमन के लिए वजीर आजम और फील्ड मार्शल को खराज तहसीन। पीपल्स पार्टी के वफ़द की वजीर आजम से सियासी सूरत हाल समेत मुल्की सूरत हाल पर भी गुफ्तगू। सिंध का 3 खरब 56 अरब 20 करोड़ रुपए का बजट पेश। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाह और पेंशन में 7% इजाफा। मजदूर की कम से कम उजरत 43,000 रुपए मुकर्रर करने की तजवीज़। बजट में कोई नया टैक्स आयद नहीं किया गया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने मुसलसल 11वां बजट पेश करना अपने लिए एजाज करार दे दिया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़ा रिलीफ मिलने की तवक्को। वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज मलिक ने बता दिया, अमरीका ईरान जंग की वजह से अवाम ने बड़ी तकलीफ उठाई। आलमी मंडी में अब ईरान का खाम तेल दस्तयाब होगा, इसी उम्मीद पर कीमतें गिर रही हैं। और इंग्लैंड ने क्रोएशिया को 2 के मुकाबले में 4 गोल से हरा दिया। घाना ने मैच के आखिरी लम्हात में पैनामा के खिलाफ गोल दाग दिया। उज्बेकिस्तान और कोलंबिया सुबह 7 बजे आमने सामने होंगे।